हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेशन 2020-2021 के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। क्लास 10 का मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा। नया तो कुछ ऐड इसमें किया नहीं गया है, बस क्या किया गया है कि जो पुराना वाला सिलेबस था उसमें से 30% रिमूव कर दिया गया है। तो आपको सारी बुक करनी है, लेकिन वो 30% जो रिमूव किया गया है, ऐसा नहीं है कि उसको आप नहीं करेंगे। उसको अगर आप करते हैं तो बाकी जो 70% एग्जाम में आएगा वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो टीचर से भी यही कहा गया है कि सिलेबस वो लगभग 100% ही स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें, लेकिन जो 30% है वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें वो ध्यान रखना है जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिलीटेड पोर्शन, जो सीबीएसई की तरफ से क्लास 10 मैथ्स में टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है, उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या डिलीट किया गया है। वो आपके लिए फ़ायदे का है, नुकसान का है, मुश्किल वाली चीज़ डिलीट की गई है या आसान वाली चीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो, लेकिन आपको हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, और ऐसा ना हो कि कोई ऐसा पोर्शन आप डिलीट कर दें या उसको रिवाइज ना करके जाएं जो एग्ज़ाम में आने वाला हो। इसीलिए बहुत ही ध्यान से आपने वीडियो को देखना है और चीज़ों को समझना है। तो पहले हम बात करेंगे चैप्टर यूनिट 1 की बात करते हैं। तो यूनिट 1 में नंबर सिस्टम्स, और यूनिट 1 में जो रिमूव किया गया है नंबर सिस्टम्स में से चैप्टर 1 जो रियल नंबर्स पे है, इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे वो रिमूव कर दिए गए हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको एक्सरसाइज 1.1 में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 2, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा रिमूव कर दिया गया है। वैसे ये चैप्टर का ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन पूरे चैप्टर के हिसाब से देखें तो इसके कुछ क्वेश्चंस 1.1 के कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को। यूनिट 2 की बात करते हैं और उसमें पहले बात करते हैं चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स की। इसमें क्या रिमूव किया गया है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, जिसमें क्या करते थे हम, डिवीजन डिवाइड के क्वेश्चंस करते थे, उसको जो है रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर 3 की बात कर रहा है, और इसमें जो टॉपिक रिमूव किया गया है ये काफ़ी फ़ायदा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें जो रिमूव किया गया है वो क्या किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव किया गया है। स्टूडेंट्स को ये मेथड थोड़ा मुश्किल लगता था इसको समझना, और थोड़ा सा क्वेश्चन अगर टफ आ जाए तो, यानी कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स थोड़े से मुश्किल हो जाए तो ये मेथड थोड़ा और मुश्किल सा हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये अच्छी बात है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती थी या कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहले नहीं होती थी, उसको आपको सिंप्लीफाई करके फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता था, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता था। और कुछ आपको सिचुएशंस दी जाती थी, जैसे स्टेटमेंट्स दी जाती थी, तो वो रिमूव कर दिया गया है। तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो तो आपके सिलेबस में है, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, किसी सिचुएशन या स्टेटमेंट पे बेस्ड है जिसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती थी और फिर उसको सोल्व किया जाता था, तो इस तरह से ये पोर्शन हटाया गया है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक एपी चैप्टर 5 की, एप्लीकेशन इन सोल्विंग डेली प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। तो ये आपको एक्सरसाइज 5.3 में देखने को मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चंस को सम ऑफ टर्म्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो डेली लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती थी उसके ऊपर बेस्ड होते थे। तो ये टॉपिक भी रिमूव कर दिया गया है।
अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, वैसे ये टॉपिक इजी होता था स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स काफ़ी इजीली इस टॉपिक को कर लेते थे, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है 2020-2021 के सिलेबस की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिमूव कर दिया गया है। आगे अगर हम बात करें यूनिट 4 ज्योमेट्री, ये थोड़ा सा चैप्टर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता था, थोड़ा सा क्या, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर मुश्किल लगा है। तो ट्रायंगल्स की बात करें तो इसमें क्या क्या रिमूव किया गया है। सबसे पहले प्रूफ की बात करें, यानी कि कुछ थ्योरम्स डायरेक्टली पूछी जाती थी तो स्टूडेंट्स को या तो वो थ्योरम्स याद करनी पड़ती थी क्योंकि थ्योरम्स भी काफ़ी थी, तो कुछ थ्योरम्स को रिमूव कर दिया गया। देखते हैं कौन कौन सी थ्योरम्स को रिमूव किया गया है। सबसे पहले बात की गई है द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इस थ्योरम को रिमूव कर दिया गया है, ये थ्योरम स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगती थी। दूसरा क्या किया गया है, इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको रिमूव कर दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम भी काफ़ी बार पूछी जाती थी और स्टूडेंट्स लगभग 6th चैप्टर में और कुछ करके जाएं या ना जाएं लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को जरूर करके जाते थे। लेकिन अब इस सेशन के लिए पाइथागोरस थ्योरम को रिमूव किया गया है। तो थ्योरम को रिमूव किया गया, ये ध्यान रखना, प्रूफ यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स, थ्योरम्स के प्रूफ को डिलीट किया गया है। इसके बेस्ड पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, उसको नहीं छोड़ना है, वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। बात करते हैं सर्कल्स की। सर्कल्स चैप्टर है हमारा, आई थिंक 10th चैप्टर है, तो सर्कल्स में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। बात करते हैं कंस्ट्रक्शंस की। कंस्ट्रक्शंस यानी कि चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में क्या क्या डिलीट किया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, तो जिसमें हमें एक ट्राइंगल को, ये शायद आपको मिलेगा 11.1 में, जिसमें आपको क्या करना होता था, एक ट्राइंगल दी होती थी, फिर दूसरी ट्राइंगल सिमिलर उसके बनानी होती थी और कुछ रेशो वगैरह दी होती थी उस रेशो को यूज़ करके। तो 11.1 में जो एक ट्राइंगल के बेस पे दूसरी सिमिलर ट्राइंगल बनानी होती थी उस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर 8। तो इसमें इंट्रोडक्शन 8 और 9 जो है ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया, देखिए, मोटिवेट द रेशोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये चैप्टर 8 में मोटिवेट द रेशोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मुझे क्योंकि समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हमारे बाकी के व्यूअर्स को भी ये पता लग सके, बिकॉज ये क्लियरली पता नहीं लग पा रहा। मोटिवेट द रेशोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री या 90 डिग्री। आई थिंक जो क्वेश्चंस हैं 0 डिग्री वाले या 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस, जहाँ पे 90 डिग्री या 0 डिग्री होगा, उन क्वेश्चंस को रिमूव किया गया है। आई एम नॉट श्योर इसके बारे में क्योंकि ये मतलब समझ नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और जैसे ही मुझे पता लगता है मैं कमेंट बॉक्स में इस चीज़ के बारे में मेंशन कर दूंगा और उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, यानी कि चैप्टर नंबर 9। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसकी अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इस पोर्शन को रिमूव किया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये में भी आपको एक्सरसाइज 8.2 में, हाँ 8.2 या 3 में देखने को मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चंस, उनको रिमूव किया गया है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस यानी कि चैप्टर नंबर 9, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। चलिए अब बात करते हैं मेंसुरेशन की, यूनिट 6 की, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको
अगर सेंट्रल एंगल, कहने का मतलब ये है सर्कल है, अगर ये सेंट्रल एंगल आपको 120 डिग्री का मिलता है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो कि एरिया से रिलेटेड है इनको रिमूव कर दिया गया है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये चैप्टर नंबर 13 देखने को मिलेगा आपको, और इस चैप्टर में फ्रस्टम ऑफ अ कोन को रिमूव किया गया है। चलिए बात करते हैं यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। अरे यार ये क्या कर दिया, वैसे ये मेथड काफ़ी इजी होता था और इससे क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता था, और वो भी बिना मिस्टेक के चांसेस कम रहते थे, लेकिन इसी मेथड को अब रिमूव कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा झटका देने वाली बात है स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ की, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स में रिमूव कर दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। तो ये था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नया सिलेबस का अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी हद तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना पोर्शन डिलीट किया गया और कितना पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में जो मैंने बताया उसमें आपको डाउट है तो उसको क्लियर ज़रूर कीजिए, और हो सकता है कि मैंने जो बताई हैं चीज़ें उनमें हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो मेरी तरफ से भी, तो आप इसको 101% श्योर मत मानिए, बट इतना श्योर है कि आप 95% से ज़्यादा इसको करेक्ट मान सकते हैं, जैसा कि मैंने इस सिलेबस के डिलीशन टॉपिक्स को समझा है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल पर बने रहिए ताकि मैं बाकी के भी सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं उन सभी की वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं।